मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा गर्म हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। बीजेपी का चुनावी तंत्र किस कदर एक्टिव है, इसका अंदाजा इसी बात से होता है कि एमपी असेंबली इलेक्शन में पार्टी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। इसी कड़ी में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भी मध्य प्रदेश में हैं। कांग्रेस पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जेल जाना पड़ेगा, उनको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास के दम पर चुनाव में उतरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल बेहद सफल रहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में मुकदमा हो चुका है। बीजेपी केवल इस मामले को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसमें साजिश जैसे आरोप बेबुनियाद हैं। कमलनाथ को सजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मिलने वाली है। मैं आपको एक सूचना दे सकता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के यहां मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी, उनका एक इतिहास रहा है और उनको सभी लोग जो है मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर में कमीशन नाथ और करप्शन नाथ के अलावा जो है कोई दूसरे चीज से संबोधित नहीं करते। इसमें लोगों को ये लग सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप गलत बोलते हैं या किसी के ऊपर आरोप लगा देना आसान है। आपको यदि ध्यान हो तो 95 में उनको जैन हवाला केस में बाहर आना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, संसदीय न्याय, उनको अपनी पत्नी को लड़ाना पड़ा था। और ऐसा सिचुएशन हुआ कि जब उसमें बाहर निकले तो अपनी पत्नी को हटाकर जो है, ध्यान है आपको कि 98 में जो है उनको अपने पत्नी पर भी भरोसा नहीं था और उन्होंने उनका टिकट काट के खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसके बाद जनता ने इसको अच्छा नहीं माना था और वो चुनाव हार गए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है करप्शन का चार्ज लगाया, उन्होंने उनका टिकट काटा। तो उनकी पार्टी में ही इतना बड़ा माहौल है कि ये करप्ट आदमी। दो तीन चीजें टेक्निकल हैं। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया और ये आदेश किसी को जेल भेजेगा या नहीं भेजेगा, माननीय कमलनाथ जी को वो जेल भेजने के लिए काफी है और उस दिशा में मुझे लगता है कि सीबीआई आगे बढ़ रही है। 2010 में इनके ऊपर जो है एनएचआई का करप्शन का एक बड़ा केस आया। इनकी अपनी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, इनकी अपनी सरकार थी और इस सरकार ने जो है एनएचआई के दो अफसर, उसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी थे मंत्रालय के आईएस पटेल, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मांगा कि उसको जेल भेजेंगे तो उसके आधार पर आपके ऊपर भी केस हो। एक लूप होल्स था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जिसके आधार पर इन्होंने जो है परमिशन नहीं दिया भारत सरकार से। इन्होंने इतना दबाव डाला, यदि पैसा की ताकत है तो दबाव डाला। उस वक्त के प्रधानमंत्री कमजोर थे और वो केस जो है आगे नहीं बढ़ा। आज सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले एक बड़ा अच्छा जजमेंट आया है कि 2003 से लेके 2018 तक, क्योंकि 18 में उस एक्ट में माननीय मोदी जी की सरकार ने संशोधन किया है, तो जब तक संशोधन नहीं हुआ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो रेट्रोस्पेक्टिव भी वो केस चलेगा। जो पीछे के केस चल रहे हैं और किसी भी कारण से प्रोसिक्यूशन की आपने इजाज़त नहीं दी, तो उसमें जो सबसे बड़े कैजुअलिटी होने वाले हैं वो कमलनाथ होने वाले हैं और कमलनाथ होने वाले हैं तो कमलनाथ को जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। करप्शन उनके ऊपर प्रूवन है, उनकी सरकार ने केस किया है, हमको केवल उस केस को आगे कर देना है। तो ये सबसे बड़ा अभी सुप्रीम कोर्ट के, और मैंने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी फंसाने की बात नहीं कर रही है। केस किया है मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके आधार पर कमलनाथ जी जेल जाने के एकदम दरवाजे मुहाने पर खड़े हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ को मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में भी करप्शन नाथ और कमीशन नाथ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि लगभग 27-28 साल पुराने केस में, जैन हवाला केस में कमलनाथ को पद छोड़ना पड़ा था।
नरसिम्हा राव की सरकार में कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब नेशनल हाईवे से जुड़े मामले में सीबीआई कमलनाथ के खिलाफ दर्ज मामले में एक्शन लेगी। बीजेपी सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।